हमने भाभी दी नेकी और पूछ पूछ। अरे भाभी जी, ये लो आपका सिलेंडर। ये आए ना आप एकदम करेक्ट टाइम पे। अगर आप नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। अरे भाभी जी, हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ना है। देखिए ना, अच्छा हुआ आपके पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा हुआ था, वरना इस हड़ताल वाले ये जो अभी का माहौल चल रहा है ना, सब सिलेंडर की वजह से परेशान है। और मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मुझे सिलेंडर बुक करना था। एंड टाइम पे आपके पास सिलेंडर था तभी ना आप मेरी हेल्प कर रहे हो, वरना आजकल तो कोई किसी को। अरे भाभी जी, हमने कहा ना, हम किसी औरों की तरह नहीं हैं। और वैसे भी आप हमारी अपनी हो, और आपके लिए सिलेंडर क्या, हर चीज़ अवेलेबल है मेरे पास। हर चीज़ जो मांगोगी वो बिल्कुल एट ए टाइम मिल जाएगा आपको। चाहे कुछ भी हो, बाहर कर्फ्यू क्यों ना लगा हो, फिर भी आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बस सिर्फ आवाज़ दे के देखो। क्या बात कही है आपने। सच बताओ, आपकी बात ने तो मेरा दिल जीत लिया। मेरा पति भी इतना ध्यान नहीं रखता मेरा, जैसे आप बातें कर रहे हो। बाहर कर्फ्यू भी लगा हो तब भी मैं जो चीज़ मांगू वो मिल जाएगी मुझे। अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं। एक बार हुक्म तो करके देखो, और वो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत ना कर दी तो हमारा नाम बदल देना। देखो, अभी तो सबको पता है ना, ये जो गैस की जो प्रॉब्लम चल रही है। एक सिलेंडर तो आपने दे दिया मुझे, आपके पास तो सुना है 2-4 सिलेंडर और रखे रहते हैं, एक और दे जाते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले इसे तो खर्च कर लो ना भाभी जी। वो तो मैं लगा ही लूँगी। मेरे घर में गेस्ट बहुत आते हैं ना, एक सिलेंडर 20 दिन भी नहीं चलता। कोई नहीं, ये चलाओ बढ़िया 20 दिन। 20 दिन के बाद अगर ये ख़त्म हो जाता है तो मैं फिर से दूसरा दे दूंगा आपको। और हो सकता है तब तक ये सिलेंडर की जो मारा मारी चालू है ना, ये भी शांत हो जाए। बात तो सही कह रहे हो। कितने दिन प्रॉब्लम चलती है? थोड़े ही दिन, बाकी तो सब कुछ सॉल्व भी हो जाता है। वैसे आप तो नीचे वाले फ्लोर पर रहते हो ना, ये सिलेंडर काफ़ी भारी होता है, आप ऊपर लाने में थक गए होगे ना। चलो आइए, बैठ जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। हाँ, चाय तो नहीं, पानी ही पिला दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लगता है चाय के शौकीन नहीं हो आप, सिर्फ पानी से ही काम चलाओगे। अब क्या करें, वो भी आप दे रहे हो इसलिए पी रहा हूँ, वरना ये सिलेंडर क्या थकाएगा मुझे। मैं तो एक साथ 2-2 सिलेंडर उठा के ले आता। क्या बात है, लगता है ताकत भरपूर है आपके अंदर। अरे कैसी बात करती भाभी जी, अभी तो 16 साल का ही जवान समझ लो मुझे। नहीं, समझ क्यों लो, आप तो 16 साल के ही हो। सच में आपकी पर्सनैलिटी ना 16 साल के लड़कों जैसे ही लग रही है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। अच्छा, मैं पानी तो आपको पिला दूंगी, पर एक छोटा सा काम कर दीजिए ना। मेरे वो आज घर पे नहीं है, इस सिलेंडर को किचन में ले चलिए ना। सिलेंडर ख़त्म हो गया, वहाँ लगा दीजिए, मैं आपको पानी भी दे देती हूँ। अरे वाह, कैसी बात कर दी भाभी जी। अभी चलो, मैं तो आपके लिए कुछ भी, कहीं पे भी, कौन सी भी चीज़ एडजस्ट कर दूंगा। आइए आइए, दिखाइए मुझे। आइए ना। हाँ, आइए ना, आइए, बस इसी के अंदर इसे लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, इसमें लगाते हो क्या? हाँ हाँ। कोई नहीं, अब भी लगा देता हूँ। ये जा, थोड़ा वो अच्छे से फिट कर दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप निश्चिंत रहिए भाभी जी, एकदम ओके लगा दूंगा आपका सिलेंडर, ठीक है। ये लो जी, लग गया आपका सिलेंडर। ये गया पीछे। बस बस, किधर गया? मैं कर लूंगी बात। चला, और बताइए कोई सेवा? नहीं 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 नहीं, ये जो आपने अभी सेवा करी है, ये बहुत बड़ी सेवा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो जाएगी मुझे पता ही नहीं था। मैंने सिलेंडर बुक नहीं किया, और मेरे हस्बैंड को पता चलता ना, तो आप उसे जानते नहीं, बस सारा दिन ना किट 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 करता रहता है। और आज तो न जाने मुझे कितना सुना देता। गेस्ट आ रहे हैं ना शाम को, खाना कैसे बनाती। कोई नहीं कोई नहीं, अब तो आ गया ना सिलेंडर आपके घर में, अब आप निश्चिंत होकर खाना बनाइएगा, ठीक है। वैसे एक बात बताइए, भाई साहब आएंगे कब? ये ना शाम तक ही आएंगे। अच्छा, शाम को आएंगे। कोई नहीं, गेस्ट कब आ रहे हैं? उनके साथ ही तो आ रहे हैं वो। अच्छा, मतलब गेस्ट के साथ ही आ रहे हैं ना, उन्हें लेके आएंगे। अरे वाह, कोई नहीं, अब सिलेंडर का तो आपका प्रॉब्लम हल हो गया, ठीक है। मैं कह रहा था कि भाभी जी एक बात बताइए, इसका कितना किराया दे रहे हो?
इसका इसका 20,000। 26,000? बेडरूम भी बड़ा होगा ना? हाँ, बेडरूम बड़ा है, बहुत अच्छा। और उस गद्दे पे तो इतना सुकून मिलता है ना कि एक बार आप अगर उस पर लेटे, सुबह से पहले आँख ही नहीं खुलेगी आपकी। सच में? अरे वाह, मेरे ख्याल से फिर वो स्लीप वेल वाली जो है ना वो रखी होगी। न जाने मेरे हस्बैंड ही लाए हैं। आपको लेनी है क्या? तो आप मेरे बेडरूम में चेक कर लो चल के। मुझे तो इतना कुछ आइडिया नहीं है खास। नहीं नहीं, वैसे तो मेरे घर पे भी बहुत ही बढ़िया गद्दा है, रिलैक्सेबल एकदम, फंकिंग्स करता है, ऊपर फेंकता है वो। और मैंने है ना नीचे शॉकर्स भी लगा रखे हैं बेड में, बड़े बड़े स्प्रिंग्स होते हैं ना, क्यों? वो लगा। वो क्या होता है ना भाभी जी, जैसे कि रात को आप तो समझदार है, फैमिलियर है, कभी कभी मियाँ बीवी का हो जाता है मन, तो थोड़ा सा ना उछाल होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप और आपकी बीवी जब उसके ऊपर लेटते हो और जब आप लोगों के अंदर कबड्डी कबड्डी चलता है तो वो उछाल मारता है क्या? हाँ, उससे क्या होता है ना कि जो बंदा होता है, मतलब जैसे मैं, उससे थकावट नहीं आती है, क्योंकि ऊपर से फोर्स पड़ता है ना, तो नीचे से भी उछाल आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहता है बंदे का। लेकिन मेरे हस्बैंड के अंदर ये सब गुण है ही नहीं। अच्छा जी? उसको बस काम काम दिखाई देता है। वो तो मेरे संग कोई कबड्डी कोई होता तो कुछ नहीं खेलता। शेम 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 शेम। वैसे आप इसके पैसे भी तो लोगे ना मेरे से? अरे भाभी जी, कैसी बात कर दी, आप तो अपनी है, अपनों से भला कोई पैसे लेता है? मतलब आप मुझे जहाँ सिलेंडर 5-5 हज़ार रुपए के बिक रहे हैं फ्री में दे रहे हो? ऐसे ही समझो भाभी जी। देखो, मैंने आपको सिलेंडर दे दिया, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हल हो गई। अब सिलेंडर के बदले में पैसे देने के बजाय, अगर वो कह रही थी ना, आपका बेडरूम बड़ा है, बेड अच्छा है, गद्दा अच्छा है। ओह, आपको मेरा बेडरूम चेक करना है? और गद्दा भी? अगर चलिए। दिखा दो तो थोड़ा सा हम भी देखेंगे उछल के उस पर। देखिए, आपने इतनी बड़ी हेल्प की है, उसके बदले थोड़ी सी हेल्प तो मैं भी कर सकती हूँ आपकी। यही तो बात ना, यही तो बात होनी चाहिए भाभी जी। कभी भी है ना, अगर हम किसी से कुछ भी लेते हैं तो उसके बदले में थोड़ा बहुत तो बनता है। वो कहते हैं ना, आटे में नमक चलता है। अरे राजू जी, छोड़िए ना ये सब बातें। मैं आपको आटे में नमक डाल के रोटी खिला दूंगी। आप चलिए ना, मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। अच्छा, क्या पता हाँ आपको मेरा बेडरूम पसंद आ जाए। अरे ज़रूर ज़रूर भाभी जी, कैसी बात कर दी। जिस बेडरूम में आप सोती होगी वो बेडरूम भला किसे पसंद ना आएगा। आइए चलिए ना। दिखाइए, मैं भी तो देखूं। अरे वाह भाभी जी, वाकई में बैठिए ना। बेड तो बहुत अच्छा है। किस पर बैठूं? अरे बेड पर बैठिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे आप लगा। भी ना बड़े मजाकिया किस्म के इंसान हो। नहीं नहीं, आपने कहा ना बैठिए, तो मुझे लगा शायद डायरेक्ट ऑफर ही दे रही हो क्या। अरे नहीं, मेरा घर, अब मैं पहले बैठ जाऊंगी तो आपको ऑकवर्ड लगेगा ना, इसलिए बोल रही हूँ। आप बैठिए ना अरे बेड ऐसा पर। कुछ नहीं भाभी जी, आप आपके बैठने के बाद भी बैठ लूं तो कोई फर्क ना पड़ेगा। वाह रे, ले लो भाभी जी। आप तो बोल रहे पानी थे ले कि- लो। पानी ले लो। नहीं कोई नहीं, पानी रहने दो, बैठो। अब सुनाओ भाभी जी, और भाई साहब ध्यान देते हैं आपका? नहीं जी, वो ध्यान ही कहाँ देते हैं। बस उनको अपने काम और घर में कौन सी चीज़ सही है कौन सी खराब हो रही है उस चीज़ के लिए रोकना टोकना। जब से शादी करी है ना, जो आपकी बीवी के साथ आपका कनेक्शन है खेल खेल वाला, वो खेल तो 1-2 बार ही खेला है उन्होंने। ओ शेम शेम शेम। मेरे जैसे कि अगर ऐसी बीवी होती ना भाभी जी, कसम से कहता हूँ मैं ना, जो भी वर्क होता ना वो घर से ही करता, वर्क फ्रॉम होम। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? काम भी तो ज़रूरी है। वही तो कह रहा हूँ कि घर से भी तो काम हो सकता है ना भाभी जी, लेकिन बीवी भी ऐसी होनी चाहिए ना फिर उसके लिए, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपको कुछ खाना है? आप बोल रहे थे ना आटे में नमक डाल के रोटी। वो तो भाभी जी, आटा तो गुना हुआ है आपका पल्लू के नीचे। ओह अच्छा, आपको डबल रोटी खानी है। यस भाभी जी, आप कितनी प्यारी हो ना, और कितनी चालाक हो कि 1 मिनट के अंदर दिल की बात को भाप लेती हो। क्या करूँ अब मैं? अब ऐसे कोई हर दिन मेरे घर में आता भी तो नहीं ना, इतनी गहरी बातें बोलने वाला। एकदम से मिला
और मुझे सिलेंडर भी दे के गया और मेरे बेडरूम तक आ गया, तो बोलना तो पड़ेगा ना। वैसे डबल रोटी खिला दूंगी तो फिर आप 6 महीने तक सेवा पानी करते रहोगे ना मेरी? अरे कैसी बात कर दी भाभी जी, आपका सेवक हूँ। मैंने कहा ना, जब भी आवाज़ दोगी ना, एक आवाज़ पर आपके सामने प्रेजेंट रहूँगा, एक आवाज़ पर। खाली आवाज़ लगा के देखना। सच बताऊं, वैसे मैं भी ना सोच ही रही थी कि कोई मुझसे ये चीज़ बोल ही दे, क्योंकि पति जब ध्यान ना देना तो बीवी अधूरी सी रह जाती है। एकदम सही बात कही है भाभी जी आपने, बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और हर पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी पर पूरा पूरा ध्यान दे, ताकि बीवी है ना इधर उधर ना भटके। तो मैं ना अब अपना पल्लू नीचे कर देती हूँ। हाँ भाभी जी, ये शुभ काम तो आपको पहले ही करना चाहिए था। हाँ, अब आप ना यहाँ से ध्यान देते देते ना सीधा नीचे चले जाना। नीचे? अरे यहाँ भाभी जी, तक। अगर बीच में अटक गया तो? क्यों अटक जाओगे? आपको तैरना नहीं आता या फिर दरवाजों के बीच में से निकलना नहीं आता? नहीं नहीं, क्या है ना, थोड़ा रास्ता जो लग रहा है ना ऊपर से नीचे जाने वाला, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा लग रहा है। अब क्या करें, ऊबड़ खाबड़ में ही तो मज़ा है, प्लेन रोड पे मज़ा कहाँ आता है। वैसे भाभी जी, ये चल जाएगा आपको? हाँ हाँ। अब क्या, कैसी बातें कर रहे हो आप? वो क्या होता है ना भाभी जी, कभी भी है ना पहली बार जिससे भी ये करो ना तो पूछ के करना चाहिए। अरे अगर मुझे ऐतराज़ होता तो क्या मैं आपको अपने कमरे तक लाती क्या? वो तो सोचने वाली बात है भाभी जी। छोड़िए ना, अब देर बहुत हो रही है, आइए ना, मुझे फिर गेस्ट के लिए खाना भी तो बनाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी जी, नेकी और पूछ पूछ।